ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि हमें जीवन में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, तो हमें किन से मांगना चाहिए? रिश्तेदारों से, नातेदारों से या आस पड़ोसियों से? नहीं, हमें तो उनसे मांगना है जो पूरी दुनिया के रचयिता हैं, यानी जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं। तो हम उनसे ही क्यों ना मांगें? तो हमें आसपास नहीं मांगना है, उनसे आपको फटकार दुत्कार सब मिल सकता है, लेकिन यदि हम उस सृष्टि के रचयिता से मांगते हैं, यदि हम उनसे अपनी प्रार्थना करते हैं, तो हमें एक दिन ज़रूर मिलता है। तो आइए हम कहानी के माध्यम से बताते हैं। एक राजा थे, वो हमेशा मंदिर जाया करते थे। तो क्या होता था कि जब वो मंदिर जाते थे तो दो भिखारी बाहर बैठे रहते थे। उनमें से जो एक भिखारी था, वो क्या करता था कि वो राजा से मांगता था, राजा, प्रभु ने तो आपको इतना कुछ दिया है, तो उसमें से थोड़ा धन हमें दे दीजिए ताकि हमारा जीवन अच्छी तरीके से चल जाए। और उसमें से एक भिखारी था जो राजा से कभी कुछ नहीं मांगते थे, वो प्रभु से मांगते थे, प्रभु आप मुझे जो भी है मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर कर दीजिए। वो हमेशा प्रभु से प्रार्थना करते थे, जो दूसरा भिखारी था। तो हमेशा राजा के साथ यही होता था, जब भी हो जाता एक भिखारी राजा से मांगते थे और जो दूसरा वाला है वो परमपिता परमात्मा से मांगते थे। राजा को बहुत हैरानी हुई कि हमें क्या करना चाहिए। वो चिंतित हो गए। तो जब वो राजमहल पहुँचे तो उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और बोले कि देखो, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मुझे ऐसे ऐसे दो भिखारी मिलते हैं, और मुझे ऐसे एक भिखारी है जो मुझसे मांगता है और दूसरा भिखारी जो है वो परमपिता परमात्मा से मांगते हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा है कि जो मुझसे मांग रहा है उनके लिए क्यों ना, सबने मिलकर विचार किया, उनको कुछ क्यों ना दिया जाए। राजा ने निश्चय किया, मंत्रियों के साथ बैठकर ये योजना बनाई कि भिखारी को डायरेक्ट हम नहीं देंगे, उनको ऐसा करेंगे कि खीर बनाएंगे और उसमें कुछ सोने की मोहरें उसमें डाल देते हैं, उस पात्र में जिसमें खीर होता है। तो राजा जाते हैं और जो राजा से मांगते हैं, जो भिखारी, उनको जो है वो खीर का पात्र, जो राजा से रोज़ मांगते थे जो भिखारी, कि प्रभु आपके पास तो इतना सारा धन है, तो थोड़ा सा उसमें मुझे भी दे दीजिए। तो राजा ने क्या किया, जब वापस लौटे मंदिर से तो उनको जो मांगते थे भिखारी उनको दे दिया। तो हुआ क्या कि राजा चले गए। तो क्या हुआ, वो जो भिखारी था जो खीर खा रहा था, तो उसने बोला दूसरे भिखारी से कि देखो, राजा कितने अच्छे हैं कि हमें जो है आज खाने को मिला। तो क्या क्या वो खीर खा रहा था, खाया, बहुत स्वादिष्ट था। फिर क्या हुआ, उसको उस पर दूसरे भिखारी पर दया आई कि देखो, मैं तो खा रहा हूँ और भरपेट खा लिया, और जो बच गया थोड़ा उसको दूसरे भिखारी को दे दिया जो परमपिता परमात्मा से मांगते थे। तो क्या हुआ, वो जो भिखारी था वो घर लेके वो खीर चला गया, और क्या था उसमें मोहरें रखी हुई थी। तो क्या हुआ, वो जो है घर जाने के बाद उसमें से उसको मोहरें मिली, और अगले दिन से वो मंदिर आना उसने छोड़ दिया। और जो ये दूसरा भिखारी था वो रोज़ की तरह वो रोज़ मंदिर के सामने बैठा हुआ था। राजा फिर से, जो डेली रूटीन था, राजा फिर से मंदिर गए, और जब देखा जिस भिखारी को उन्होंने खीर दी थी, पात्र में जो दिया था उन्होंने, वो देखा वो भिखारी वही मंदिर में बैठा है, और फिर वही बोले कि राजा, तो वो हंसने लगे मन ही मन, और प्रभु को वो बात तो समझ गए, वो मुस्कुराए और उन्होंने प्रभु से बोला, प्रभु आपकी माया तो अपरंपार है, आपको जिसको देना है आप उसको देते हो। तो राजा समझ गए कि नहीं, मांगना है तो सिर्फ उनसे मांगो, क्योंकि देखिए जो प्रभु को जिनको देना था वो ऑटोमेटिक जो प्रभु से मांगते थे उनके पास पहुंच गया। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हम राजा से, अड़ोसी पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से क्यों मांगें? मांगना ही है तो उस परमपिता परमात्मा से मांगें जो पूरी सृष्टि के पालनहार हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। अगर उन पे भरोसा है और उनसे मांगते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ जो चाहिए आपको वो चीज़ें मिलेगी। तो इस कहानी के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि हमें झोली फैलाना है या मांगना है तो किन से मांगना है। तो ऐसे ही
अच्छी वीडियो के लिए आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम शांति। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमें किन से मांगना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर लिखिएगा। ओम शांति।